सांवेर विधानसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस से रीना बोरासी सेठिया का प्रत्याशी के रूप में नाम तय होने के बाद रीना बोरासी आज सांवेर स्थित श्री गणेश मंदिर पहुंचे, जहां पूजा अर्चना करने के बाद पैदल यात्रा करते हुए श्री उल्टे हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए रीना बोरासी ने चर्चा करते हुए जीत का दावा किया और सांवेर में चहुमुखी विकास कराने की बात कही। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे, वहीं 3 दिसंबर को मतदान की गणना होगी। वहीं सांवेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक और कैबिनेट मंत्री रहे तुलसीराम सिलावट से रीना बोरासी का मुकाबला है। एनबीआई के संवाददाता नीरज बोरासी ने कांग्रेस प्रत्याशी रीना बोरासी से कई मुद्दों पर चर्चा की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को होने जा रहे हैं और जहां बीजेपी ने अपनी लिस्ट घोषित कर दी तो वहीं कांग्रेस ने भी अपनी लिस्ट घोषित कर दी है, जहां सांवेर विधानसभा से तुलसी सिलावट के सामने रीना बोरासी सेठिया को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रीना बोरासी जी। आइए हम जानते हैं सांवेर की क्या मूलभूत सुविधाएं हैं जिनको लेकर चुनाव लड़ने वाले हैं, किस तरीके से चुनाव रहेगा और क्या चुनौती रहेगी। हम जमीन पे चुनाव लड़ेंगे, हवा में किसी प्रकार की कोई भी हमारी ऐसी कोई भी मंशा नहीं। जितने हैं हमारा जन सैलाब सभी भाई बिल्कुल जमीन पे काम करते आ रहे हैं 3-3.5 सालों से, और किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि कोई हवा में। हमें जब भी मैं उनसे बात करती तो कहीं ना कहीं जनता के बीच होते हैं, उनसे बात करते हैं और कांग्रेस की बात करते हैं कि इस बार हमें परिवर्तन लेकर आना है और ये संगठन हमारा बहुत बड़ा तैयार हुआ, यही मेरा जीत का आधार है। दीदी, सांवेर में देखा जाता है हमेशा किसानों की समस्या लगातार बनी रहती है, उन समस्याओं को कैसे निपटाएंगे? मैं हमेशा ही किसानों के समस्याओं को लेकर, मेरे किसान भाई जब भी मुझे कहीं भी कोई तकलीफ कोई दुख होता है तो मैं उनके यहाँ पहुँचती हूँ, उनसे बात करती हूँ और जहाँ उनको लगता है कि दीदी हमारी जितनी सहायता कर सकती मैंने अपनी कोशिश करी है और आगे भी उनकी फसलों को लेके, खाद को लेके और कई प्रकार की जो समस्या होती है हमारे किसान भाइयों की, उनको मैं बिल्कुल ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगी। विकास का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है सांवेर में, कहीं रोडें खुदी हुई है, कहीं नाले खुदे हुए हैं और अभी भी कुछ काम नहीं हुआ है, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? माननीय तुलसी सिलावट जी कहते हैं कि मैंने सांवेर को बहुत विकास करा है, बहुत सारी रोडें बनाई है, पर अगर वो धरातल पे आते 3-3.5 साल भोपाल और ग्वालियर के चक्कर नहीं लगा के सांवेर के चक्कर लगाते तो उनको असलियत पता चल जाती। क्योंकि मैं तो यहीं रही हूँ 3-3.5 साल से, मैंने देखे है कि रोड पे किस तरीके से गड्ढे हुए, किस तरीके से बच्चे, हमारी महिलाएं परेशान हो रही, मातृशक्ति परेशान होती, भाई उन जा नहीं पाते हैं। तो मेरी प्राथमिकता उसी को होगी कि हमारे रोड की समस्या है जो यहाँ की पूरी तरीके से खत्म कर दी जाए। एक मुद्दा ये भी है, नर्मदा जल अभियान जो चलाया था यहाँ पर सांवेर में, लाइन का भी बोला था तुलसी सिलावट जी ने, अभी तक वो लाइन यहाँ सांवेर में आई नहीं है, उसको लेके क्या कहेंगे? एक बात तो उन्होंने जब कांग्रेस में थे तब उद्घाटन करा, फिर उसको वापस बीजेपी में जब उन्होंने अपने पार्टी चेंज करी फिर उन्होंने उसी को उद्घाटन कर दिया। उनको तब याद नहीं था कि वो पहले से ही उद्घाटन कर चुके हैं इसका। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि अपनी याददाश्त आप थोड़ी तेज करिए और याद करिए कि कांग्रेस की ही देन थी, पर आपने उसको जब बीजेपी की सरकार आप ही की वजह से, क्योंकि आप ही सरदार थे सरकार गिराने में, आप ही की वजह से कांग्रेस की सरकार गिरा के आपने बीजेपी की सरकार बनवाई है। तो हमारे जो ये जितने भी भाई उनके अंदर रोष है, क्योंकि 15 साल का से जो मेहनत कर रहे थे उसका फल उन्हें 2018 में मिला था, पर इन गद्दारों की वजह से इनके सपने चूर चूर हो गए। पर 2023 में 17 नवंबर को हम सब उनका जवाब मिलकर देंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार और सांवेर में भी कांग्रेस का झंडा हम फहराएंगे। और रही बात पानी की, तो पूरे सांवेर क्षेत्र में हम पूरा लबालब करेंगे पानी से। तो ये था हमारे साथ रीना बोरासी सेठिया, जिन्होंने सांवेर के विकास को लेकर पूरी राय रखी है। काफी उत्साह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी नजर आ रहा है। रीना बोरासी जी ने सतत 3-3.5 साल से मेहनत करी है और इसी मेहनत का ये परिणाम है कि बिना किसी कहे कमलनाथ जी ने इनको स्वीकार करा और यहाँ से सांवेर एक ऐसे गद्दार के सामने टिकट दिया है जिसे हम बहुत अच्छे वोटों से हराएंगे और कांग्रेस को विजय फतेह दिलाएंगे यहाँ से, और दीदी को सदन विधानसभा भोपाल भेजेंगे। कितने वोटों से जीतेगी दीदी? मैक्सिमम तो नहीं बता सकते, 3,02,000 वोट हैं, पर हमारी जीत ऐतिहासिक जीत होगी सांवेर की। तुलसी सिलावट कोई चुनौती लग रहा है? हमारे सामने तुलसी सिलावट चुनौती नहीं है। वो इसलिए चुनौती नहीं है कि एक गाड़ी पीछे चलती है नारियल की
जहाँ बोलो आप वहाँ नारियल फोड़ देते हैं। कोरम डैम देख लो कितना भ्रष्टाचार है। आप यूरिया खाद में देख लो, व्यापारियों के यहाँ खाद की लाइन लगी हुई है, व्यापारी 450 की बोरी बेच रहे हैं यूरिया की, आज गरीब किसान को खाद नहीं मिल रहा है। मतलब यहाँ पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त है सांवेर। और यहाँ सांवेर में चंद लोग हैं उसके जो यहाँ दलाली करते हैं, हर चीज़ में दलाली है। सीसी रोड बन रहा उसमें ठेकेदारी है, पंचायत में यदि पैसा दे रहा है तो 18 लाख दूंगा, 20 लाख दूंगा, मुझे पोलिंग जिता दो, पूरी दलाली चल रही है। 50% कमीशन का आरोप है। 50% कमीशन जो हमारे कमलनाथ जी हमारे नेता ने लगाया, बिल्कुल कटु सत्य बोला है उन्होंने। 100% कमीशन चल रहा है यहाँ, 50%। तुलसीराम सिलावट का कहना है नहीं, किसानों के कर्जे कमलनाथ जी ने माफ करा है ना, बल्कि तुलसी सिलावट ने। तुलसी सिलावट तो वहाँ है, सदन में झूठ बोला कि कोई किसानों का कर्जा माफ नहीं, और किसानों के कारण हम रोड पे उतरे, सिंधिया जी और हम, जबकि ये सपा मिथ्या है। रोड पे उतरते तो किसानों को एक तो आंदोलन करते, एक तो चैनल पे चलता। उन्होंने किसानों के हित में कोई ऐसा काम नहीं किया है। जब जीतू पटवारी जी हमारे सदन में बोल रहे हैं कि 3000 रुपये कुंटल हम समर्थन मूल्य का भाव बढ़ाएंगे, उसमें आप हाथ खड़े करें यहाँ के MLA मिनिस्टर, एक ने नहीं करा। तुलसी सिलावट ने विरोध करा सदन में। कहाँ किसानों का हितैषी हो सकता है तुलसी सिलावट? किसानों का घोर विरोधी है तुलसी सिलावट। आपका नाम? मेरा नाम है इंदर आंजना, ब्लॉक अध्यक्ष सांवेर। Audio Jungle।